जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है हमारा सनातन धर्म। परंतु जैसे जैसे दुनिया विकसित हुई, लोगों ने नए नए मजहबों का निर्माण किया। यह मजहब किसी आपसी मतभेद के कारण नहीं बने, बल्कि अलग अलग जगह पर जीवन यापन करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए, जिन्हें मजहब का नाम दे दिया गया। यह नियम हिंदू सनातन धर्म से भिन्न थे। इन जीवन यापन करने के नियमों को कुछ समय के बाद धर्म का नाम दे दिया गया। आप सब ये जानते ही हैं कि धर्म सिर्फ एक ही है, हमारा हिंदू सनातन धर्म। बाकी सब मजहब जीवन यापन करने के नियम और प्रगति है। विशेषकर लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के बारे में ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि विश्व में इन्हीं धर्म की अधिकता है। परंतु इसके अलावा भी विश्व में कुछ ऐसे धर्म हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, जैसे कि बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी आदि। पूरे विश्व में 100 से भी ज़्यादा अलग अलग मजहब है, जिनके नियम हिंदू धर्म से अलग हैं। लेकिन यदि आप इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी उठाकर देखोगे तो उसमें केवल हिंदू धर्म ही देखने को मिलता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सनातन धर्म से सामान्य रखने वाले ऐसे ही एक धर्म के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्या आप जानते हैं कि इब्राहिम, जिन्हें इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के लोग अपना पूर्वज मानते हैं, उनके और भगवान ब्रह्मा के जीवन की कहानी में बहुत ही समानता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्म के इब्राहिम और उनकी पत्नी सारा तथा हिंदू धर्म के ब्रह्मा और उनकी पत्नी सरस्वती के नाम से समान है? इसके अलावा इब्राहिम को यहूदियों का पिता कहा गया है और प्रथम सर्जित प्राणी के रूप में ब्रह्मा जी को मानव जाति के पिता के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त नूह और स्वयंभू मनु के जीवन में भी एक असाधारण रूप से समानता है। जल प्रलय की ऐतिहासिक घटना संसार की सभी सभ्यताओं में पाई जाती है। स्वयंभू मनु की इस कहानी को ईसाई, यहूदी और इस्लाम में हजरत नूह की नौका के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे कहानी है जिसे हम आपको बताते हैं। जब नूह की उम्र 600 वर्ष की थी, तब यहोवा ने उनसे कहा कि तुम सभी तरह के प्राणियों समेत अपने परिवार को लेकर कश्ती पर सवार हो जाओ, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर जल का प्रलय लाने वाला हूँ। ठीक इसी प्रकार मनु के समक्ष भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और कहा कि आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय के कारण समुद्र में डूब जाएगी। तब तक तुम एक नौका बना लो, समस्त प्राणियों के लिए सूक्ष्म शरीर और सभी प्रकार के बीज लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगती है, तब मैं मत्स्य रूप में आकर तुम सबको बचाऊंगा। इस तरह इन दोनों के जीवन की घटनाओं में भी समानता है। इसके अतिरिक्त भी यहूदियों के आखिरी पैगंबर मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी काफ़ी समानताएं हैं। इन समानताओं के कारण कहा जाता है कि विश्व की प्राचीन समस्त मानव जाति का हिंदू धर्म सनातन धर्म ही था। यहूदियों के मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतनी समानताएं हैं कि आप ये कह सकते हैं कि आज के यहूदी प्राचीन काल के यादव ही थे। आइए हम आपको बताते हैं उन समानताओं के बारे में। पुराणों में वर्णित है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को कुल के विनाश का श्राप दिया था, जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वापस आ गए थे। गांधारी के श्राप के कारण यादव आपस में युद्ध करने लगे। इस युद्ध से बचने के लिए कुछ यादव समुद्र के रास्ते भाग गए। वह शाम यानी सीरिया, इजिप्ट यानी मिस्र होते हुए इज़राइल तक पहुंच गए और वहां पर एक नए धर्म की स्थापना की, जिसके बाद इब्राहिम का जन्म हुआ। जैसे ही अन्य खोजकर्ताओं ने बताया कि मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितनी समानताएं हैं, उनके कथन अनुसार यादवों के कारण ही यहूदी हैं। परंतु इस विषय पर अभी और भी खोज जारी है। जिस प्रकार से मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में समानताएं हैं, उसी प्रकार उनके बड़े भाई के जीवन में समानताएं हैं। आइए हम आपको बताते
बताते हैं उन समानताओं के बारे में। पहली समानता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। ठीक उसी प्रकार मूसा के जन्म से पहले मिस्र के राजा फराओ के लिए भी भविष्यवाणी की गई थी कि तेरी मृत्यु इज़राइल में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों होगी जो जन्म ले चुका है। दूसरी समानता, जिस प्रकार देवकी की 8वीं संतान के गायब हो जाने के कारण कंस ने राज्य के सभी जन्मे बच्चों को मारने का आदेश दिया था, ठीक उसी प्रकार मिस्र के राजा ने राज्य में जन्मे 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मारने का आदेश दिया था। तीसरी समानता, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने जन्म के बाद वासुदेव उनको नदी पार कराकर गोकुल छोड़ आए थे, ठीक उसी प्रकार मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में डालकर नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद वह टोकरी मिस्र की रानी को मिली और उसने मूसा का पालन पोषण किया। इस तरह इन दोनों को दूसरी माँ ने पाला था। चौथी समानता, जिस तरह बलराम के बड़े भाई होने के बाद भी श्री कृष्ण को प्रमुखता मिली, ठीक उसी प्रकार मूसा के बड़े भाई हारून थे लेकिन प्रसिद्धि मूसा को मिली। पांचवी समानता, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उसी प्रकार मूसा ने यहूदी धर्म के 10 नियम बताए थे जिसमें यहूदी धर्म कायम है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण और मूसा के जीवन की समानताओं को देखकर यही लगता है कि यहूदी ही यादव हैं। अब तो आप सभी को यह ज्ञात हो ही गया है कि क्यों यहूदियों का हिंदू धर्म से पुराना रिश्ता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि आज हिंदू और बाइबल आधारित यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों में कई अंतर देखते हैं। एक बड़ा फर्क ये है कि हिंदू धर्म में भगवान को सर्वव्यापी माना जाता है, लेकिन बाइबल आधारित धर्मों में ईश्वर को भव्य भारी शक्ति, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है तो बाइबल आधारित धर्मों में इसका विरोध आज ऐसा ही है। लेकिन संभव है कि इन दोनों धर्म समूहों के मूल में एक ही विचार हो जिससे वक्त के साथ अलग रूप ले लिया हो। इसे समझने के लिए हम श्री कृष्ण और पैगंबर मूसा की दी गई सीख पर नजर डालते हैं, क्योंकि इन दोनों के जीवन में चौंकाने वाली समानताएं दिखती हैं। महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी की माने तो भारत की डेस्टिनी आध्यात्मिक क्षेत्र में है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरे धर्मों से संवाद करके साझा समझ बनानी ही होगी। मूसा की शिक्षा का मूल उन 10 आदेशों में उपलब्ध है जिन्हें 10 कमांडमेंट्स कहते हैं कि ये आदेश उन्हें भगवान ने साइनाइन पर्वत पर दिए थे। पहले आदेश में भगवान ने कहा, मैं ही वह ईश्वर हूँ जो तुम्हें इजिप्ट की दास्ता से निकाल कर बाहर लाया। इसका भाव है कि भगवान एक बाहरी शक्ति है जो यहूदियों को इजिप्ट से बाहर लाए, वैसे ही जैसे एक व्यक्ति दूसरे को नदी से हाथ पकड़कर बाहर निकाल कर लाता है। लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, वे खुद यादवों को द्वारका से निकाल कर ले गए थे। उन्हें किसी बाहरी शक्ति की मदद की जरूरत नहीं थी। इनसे यह साझा सोच बनती है कि भगवान की शक्ति से जुड़कर मूसा यहूदियों को और कृष्ण यादवों को इजिप्ट और द्वारिका से बाहर लाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।